It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. चीजें इसके अंदर एक तो आ गई एडमिनिस्ट्रेटिव बात आप बिल्कुल रेप्लिकेट कर सकते हैं एज इट इज, जो सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, चीजें हैं, और सब चीजें अखबारात चीजों के जरिए डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई, बुक्स बनी हुई, सब चीजें हैं सारी। लेकिन कोई जागीरदार का बेटा, कोई वडेरे का बेटा, कोई सरमायादार का बेटा नाजिम बनकर आएगा, उसको जो है वो उसके भेजे में ये चीजें हम डाल भी रहे करके, तो वो नहीं करेगा, इसलिए कि उसके लिए फिर इस सब चीजों को रेप्लिकेट करने में मुस्तफा कमाल या कंवर नवेद या और सारे जो हमारे लोग हैं, सारे सिलसिला, उस जैसा बैकग्राउंड भी होना चाहिए। वी आर इंडिविजुअल, वी आर नथिंग, द थिंग विच वी शुड वर्क बिहाइंड अस, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ अल्ताफ भाई, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ एमक्यूएम। अगर तो जो है वो ये इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है कि आप जो है वो लोअर मिडिल क्लास से निकलकर जो है वो एक अननोन आदमी है, आपका कोई स्टेक नहीं है और आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, बगैर पैसे खर्च किए, आपके बाप के कोई वोट नहीं है, आपकी बरादरी के कोई वोट नहीं है, बगैर पैसे खर्च किए आप जो के पास ये जिम्मेदारी आ जाती है। अगर वो चीज नहीं है और फिर पार्टी आपकी एसयू जो को अकाउंटेबल करे, पार्टी आपकी एसयू को जो रोजाना जिसको आपको आवाम से ज्यादा अपनी पार्टी को जवाब देना पड़े गलत या सही काम करने पे, अगर वो सिस्टम नहीं है तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें जो है वो उसको पास ऑन कर भी दूं, लीड लगाकर उसको दे भी दूं, सारी चीजें दे, उसको कंप्यूटराइज करवा दूं, वो नहीं कर पाएगा सारी चीजों को। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये है, हो सकती है, लेकिन उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए लुकमान साहब, उसके लिए वो मटेरियल चाहिए, वो ब्रीड चाहिए, वो खून चाहिए, वो आम पाकिस्तानी चाहिए, हाईटेक नहीं चाहिए बंदा, कोई साइंसदान नहीं चाहिए, वी आर नॉट साइंटिस्ट, उसको आम गली कूचे से निकला हुआ आदमी पढ़ा लिखा चाहिए, वो ये काम कर सकता है। तो पहले आपको वो इंग्रेडिएंट्स भी लानी पड़ेगी, तो बिल्कुल रेप्लिकेट हो सकते हैं, लेकिन रेप्लिकेट जो वो मुस्तफा कमाल के और कंवर नवेद भाई के औरों के काम रेप्लिकेट मत करो, आप रेप्लिकेट करो ये फिलॉसफी। जब ये फिलॉसफी रेप्लिकेट हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में, हर आदमी एमक्यूएम के झंडे तले आ जाए, अल्ताफ भाई की फिलॉसफी मान ले, अपने गली से एमएनए एमपी नाजिम निकाल ले, आप देखें कि मुल्क में कैसी तरक्की होती है। ये भी फिलॉसफी का ऐसा है कि जो डिपार्टमेंट हमारे अंडर नहीं है उनके अंदर कुंडे डालते रहो, उनमें इतनी चोरियां कराओ कि डिपार्टमेंट ही बैंकरप्ट हो जाए। मसलन KEFC ले लें, क्योंकि वो आपके अंडर नहीं है तो अब उसमें चोरियां ही नहीं पकड़ी जा रही और वो आपके वेल विशर्स, आपके वोटर्स और सपोर्टर्स ही कर रहे हैं। नहीं, जो है वो डेफिनेटली शहर में हमारे जो है वोटर सपोर्टर भी रहते हैं, लेकिन अगर आप केसी के स्टैटिस्टिक्स को लें तो केसी की सबसे बड़ी ज्यादा चोरी जो है वो ये जो कुंडे जो गली कूचों में लगे हुए ना सारे आबादियों में, ये सिर्फ 6% लॉस है 35% का, 6%, यानी कि 29% जो लॉस है वो जो है वो अमीर इलाकों का है, इंडस्ट्रीज का है, बड़े बड़े घरों का है, जहां पर जो है वो 20-20 और 15-15 एसी चलते हैं। ये आप केसी के रिकॉर्ड की बात करें, लेकिन मैं किसी भी छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। केसी जो है वो आज इसलिए फेल है कि केसी पे अवामी नुमाइंदों का कोई स्टेक नहीं है। केसी, आई कैन लेट मी जस्ट से दिस, you know, and I will probably be wrong, but लेकिन I challenge anybody in पाकिस्तान के आए और हमें जो है वो गलत साबित करें। केसी में जब तक आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गर्दन नहीं शामिल करेंगे, स्टेक नहीं क्रिएट करेंगे, केसी को आप पैसे लगाकर या बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन ला के सिर्फ अकेले नहीं चला सकते। इसलिए कि फर्ज मैं आपको एक मिसाल दूं, लुकमान साहब, मेरे पास वाटर एंड सीवेज बोर्ड का डिपार्टमेंट था, एक गली की पानी की लाइन अगर फट जाती थी, कहीं पे बस्ट हो जाती थी, तो वहां का यूसी नाजिम मेरी जिंदगी अजाब कर देता था, इसलिए कि वहां की गली वाले उस यूसी नाजिम की जिंदगी अजाब कर देते थे, और वहां के एमक्यूएम के सेक्टर वाले, यूनिट वाले, आम अवाम, अनलेस एंड अनटिल के मैं रात के 2 बजे भी जाकर कुर्सी रखकर उस लाइन पे काम करने वालों के साथ बैठकर मेरी कोशिश होती थी कि भाई जल्द से जल्द इस लाइन को रिपेयर करके जो है वो पानी चला जाए, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, कोई किसी ना किसी जरिए से जो है वो। मैं एक लाइन की बात कर रहा हूं, आज 9 घंटे बिजली नहीं है, 10 घंटे बिजली नहीं है, केसी के लोग, एमडी और सारे लोग उन्हीं गलियों में घूम रहे हो, कौन जानता है उनको, कौन उनको पकड़ने वाला है? वो तो सिर्फ फोन पे कांटेक्ट करते हैं, फोन आप रिसीव ना करें इसलिए, और कल को उनको वोट लेने भी नहीं जाना है। मुझे तो ये भी डर होगा कि मेरी पार्टी को कल को वहां पर वोट लेने जाना है, 2 सालों के बाद ये लोग वहां पर वोट नहीं देंगे। तो ये आज मैं आपसे कहता हूं कि जब तक आज केसी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, उनको कल को जवाब नहीं देना किसी को, उनको तो जाकर किसी 2 घंटे की प्रेजेंटेशन ही देनी है प्रेसिडेंट के आगे, प्राइम मिनिस्टर के आगे, गवर्नर के आगे या चीफ मिनिस्टर के आगे। उनको आवाम को डायरेक्ट जवाब नहीं देना है। आवाम को डायरेक्ट जवाब देने वाले अदारे जो है वो हम लोग हैं, ये लोकल गवर्नमेंट्स हैं। हमें आज क्या है प्रॉब्लम, क्या परेशानी नहीं है किसी को। मेरे पास भी आइडियल चीजें नहीं थी, मैं आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन परेशान होता था तो ये सारे काम हुए।
मैं परेशान इसलिए होता था कि मेरा लीडर मुझसे पूछेंगे, मेरी पार्टी मुझसे पूछेगी, मेरे यूनियन नाज़िम मुझसे पूछेंगे, मेरी आवाम मुझसे पूछेगी, और हमारे लोगों को, मेरे पार्टी के वर्करों को, मेरे यूसी नाज़िम काउंसलरों को, उन्हीं लोगों के दरमियान रहना, वो उनकी जिंदगी आजाद करके जो है वो रख चुके होते हैं आवाम। तो जब तक आपका स्टेक नहीं होगा, लोगों को जवाबदेह नहीं होंगे आप ये चीजें जो है वो पैराशूट से टीमों को उतारकर पैसे लगाकर कभी भी सही नहीं कर सकते। आपने बड़ी कॉरिडोर्स बनाई, आपने बड़ी ब्रिजेस बनाई, आपने सब कुछ किया, आपने पता नहीं अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, सब कुछ बनाया। बट कराची ने अगर चैलेंज करना है मॉडर्न सिटीज ऑफ द वर्ल्ड को, या एट पार आना है उनके, तो एक बहुत लंबा सफर है। हाउ कैन वी रीच अप टू दैट लेवल के जब हम लंदन, पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क, आई मीन बर्लिन, इन सिटीज से, या ऐसी सिटीज जिनका कराची ट्विन सिटी है, ट्विन चाहे बीजिंग है चाहे कोई और है, how do you come at par with them? Number one, enforcement, land planning, land use of the city. Enforcement must be given to the city government. And number two is the more devolution from the city government till the union council. सिटी नाज़िम के इख्तियारात जो है वो यूसी नाज़िम तक जाने चाहिए, डिवॉल्व होना चाहिए, और टाउन के मेरे इख्तियारात कुछ टाउन्स को जाने चाहिए, टाउन के इख्तियारात जो है वो यूसी नाज़िम को जाने चाहिए। यूसुफ नाज़िम एंड हिज टीम इज द वन जो कि अवाम का डायरेक्ट जिससे कांटेक्ट है। अगर एक आम आदमी किसी का सबसे पहले दरवाजा खटखटाता है या ऑफिस जाता है तो वो वहां के यूनियन काउंसिल के नाज़िम के पास, उसको इंपावर करें, उसको प्लानर बनाएं, उसको विजन दें, उसको अथॉरिटी दें, उसको सारे पावर्स डेलीगेट करें कि उसको बार बार अपने टाउन नाज़िम को या सिटी नाज़िम को बार बार कॉल नहीं करनी पड़े। अवाम के उसके पास जाओ और उनका मसला हल करें। 80% सफाई सुथराई, ये वो, ये सारी चीजें। ये डिवोल्यूशन का जमाना है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का जमाना है। आप सेंट्रलाइजेशन के जरिए लुकमान साहब, आपने आज देखें मुल्क के क्या हाल चाल है। आपने इस्लामाबाद मजबूत कर लिया तो क्या मुल्क मजबूत हो गया? नहीं भाई, सूबों को मजबूत करेंगे तो मुल्क मजबूत होगा। लोगों को इंपावर करेंगे, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ ओनरशिप जब तक आप नहीं देंगे, ना तो आपकी यूसी सही हो सकती है, ना तो आपकी टाउन सही हो सकते हैं, ना तो आपका डिस्ट्रिक्ट सही हो सकता है, ना आपका शहर, सूबा, मुल्क कुछ भी सही नहीं हो सकता। एतमाद करना पड़ेगा आम आदमी के ऊपर, डिवोल्व करें चीजों को। तो नंबर वन इज दी अथॉरिटी जो इन्फोर्समेंट है, सिटी ट्रैफिक पुलिस, सिटी पुलिस और लैंड यूज, ये दे। और ये इख्तियारात नाज़िम के पास आज जो इख्तियारात हैं इसको और मैं डिवॉल्व करूं, ये दो चीजें करेंगे। मैं आपको कहता हूं 5 साल आप ये करके देखें। मैं 55-62 सालों तक तजुर्बे कर लिए ना आपने, भाई इससे बुरा क्या होगा जो आज बुरा है। तो 5 सालों के लिए तजुर्बा कर लो भाई, इसके बाद जो है वो दोबारा कर देना, अंडू कर देना सारी चीजों को। तो मैं कहता हूं ये तजुर्बा करना चाहिए, सिर्फ कराची में नहीं, लाहौर में भी करना चाहिए, पेशावर में भी करना चाहिए, कोयटा में भी करना चाहिए, मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद में भी ये करना चाहिए, हैदराबाद में भी करना चाहिए, सक्खर में करना चाहिए। ये सक्खर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, मीरपुर, ये वो जगह जहां से ये वो आपके सवाल का जवाब देंगी वो चीजें। ये जो इन्फ्लक्स आ रहा है, हर आदमी उठकर चला आ रहा है, हर आदमी रोजगार के लिए परेशान है, हर आदमी लाइफ के लिए परेशान है, आप यकीन करें लोगों को उनके डोर स्टेप्स पे चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। सैयद मुस्तफा कमाल, कम बैक टू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुस्तफा कमाल साहब, मैं कराची आया हूँ ना, तो 2 दिन पहले मैं डिफेंस किया और मैंने रास्ते में जाते हुए एक ब्रिज देखा। वो ब्रिज एक सिग्नल के बाद शुरू हो रहा है और आगे वो एक सिग्नल से पहले खत्म हो रहा है। नाउ माय क्वेश्चन, आई हैव 2 क्वेश्चंस ओवर हियर, कि एक तो वो शो करता है किसी की नलायकी, इंतहाई नलायकी। दूसरा वो ये शो करता है कि किसी ने पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से, यानी टैक्स मनी से, जो हम जैसे लोग खून पसीने की कमाई से देते हैं, उससे बेदर्दी से खेला है और वो कोई उसको नदामत नहीं है। ना हो सकता है वो आपके एम्बेट में ना हो सकता है वो डिफेंस के उसमें हो या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर हो। माय क्वेश्चन इज कि एक ही शहर में मुख्तलिफ तंजीमें क्या एक दूसरे से राय लेना भी बुरा समझती हैं, या आप उनको राय दे नहीं सकते या टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं दे सकते? और वो जो 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसके बावजूद हर शाम को वहां पुल बनने के बावजूद पूरी ट्रैफिक जैम है, और जहां लोग आधा घंटा ब्लॉक होते थे अब वहां 2-2 घंटे ब्लॉक होते हैं। इसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी। सच बोलूं